राम माता जानकी जी, माता मांडवी जी, माता उर्मिला जी, माता श्रुति कीर्ति जी, चारों माताएं बैठी और अब मुख दिखाई, श्री जानकी जी की मुख दिखाई के लिए सब इकट्ठे हुए। एक भक्त कवि ने लिखा, खोल मुख दुल्ही को ननद ले नगीच बैठी, और देखवे को जुवतन की जुरी जूथ बीसा है। आए बाएं दाएं होए सन्मुख निहाने, सब पर निज मुख दीसा, ना बहू को मुख दीसा है। ग्वाल कवि आपस में अचंभो सो मान कहें, काको यह तिलिस्मात काको बकसीसा है। बार बार हेने किंतु निर्णय कर सकत नाही, सीसा की बहू है कि बहू को बनो सीसा है। ये बहू है कि सीसा है, अपना मुख देखता है। श्री जानकी जी की मुख दिखाई में कैकेयी माता ने कनक भवन दिया, सुमित्रा अम्बा ने अत्यंत बहुमूल्य आभूषण वस्त्र आदि दिए, कौशल्या जी ने बहुत सुंदर हीरों का हार बनवाया था। पर जब जनक नरेंद्र श्री जानकी जी का मुख देखा तो हीरों का हार देने की हिम्मत नहीं हुई, छिपा लिया। इस सुंदरता के आगे क्या वो हीरों का हार। पर लोग तो देखने के लिए बैठे थे। सबने कहा कि माता जी आप क्या दे रही हैं, बहू को मुख दिखाई, आप क्या दे रही हैं। अब कौशल्या जी बड़े असमंजस में कि दूं कैसे, और नहीं दूं तो इनको उत्तर कैसे दूं। श्री कौशल्या माता को एक उपाय सूझा, पास में ही खड़े राम जी को बुलाया, राम मां आज्ञा इधर आओ। और राम जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कौशल्या माता राम जी का हाथ श्री जानकी जी के हाथ में देते हुए बोली, बहू तुम्हारी मुख दिखाई में मैं अपने नीलमणि श्री राम को तुम्हें समर्पित करती। इतना सुंदर आयोजन। वशिष्ठ जी से बार बार दशरथ जी कहते हैं कि महाराज सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, लेकिन नेग भी स्वीकार कर ले। वशिष्ठ जी ने नेग मांग लिया, नेग मांग मुनि नायक लीना। पर समस्या यह है कि नेग कौन सा मांगा, वहां वर्णन नहीं है कि नेग में यह दिया गया। श्री तुलसीदास जी बोले चिंता मत करो, जिसे जो नेग में मिला होगा वह सामान लेकर ही तो वो घर जाएंगे। तो वशिष्ठ जी को जो मिला होगा वो घर लेकर जाएंगे। जब वशिष्ठ जी घर जाने लगे तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं क्या लेकर गए। तो वर्णन है, उरधरी राम ही सीय समेता, हरस कीन गुरु गवन निकेता। श्री सीताराम जी को हृदय में रखकर वशिष्ठ जी घर गए, यही नेग मांग लिया, ये दो चंद बसो उर मेरे, दशरथ सुत अरु जनक नंदनी, अरुण कमल कर कमल न फेरे। सीताराम जी को हृदय में बसाकर विदा हुए। विश्वामित्र जी नित्य चलना चाहते हैं, यद्यपि कार्यक्रम वो तो हो गया, सुदन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। पर विश्वामित्र जी नित्य चलना चाहते हैं। महाराज दशरथ के प्रेम से रुक जाते हैं। एक दिन चलने लगे तो दशरथ जी ने कहा कि हम पर कृपा करते रहना, इन बालकों पर भी कृपा करते रहना, बालक जाने करवनित नहीं हो। विश्वामित्र जी विदा हुए, राम जी पहुंचाने गए बड़ी दूर तक, फिर लौटने लगे। राम जी आशीर्वाद पाकर लौटे। विश्वामित्र जी अकेले जा रहे हैं। किसी ने कहा एक दिन तो राम जी लक्ष्मण जी को लेकर गए थे, आज अकेले। विश्वामित्र जी ने कहा आज भी अकेले नहीं जा रहा हूं। क्या लेकर जा रहे हो साथ। विश्वामित्र जी ने कहा राम रूप भूपति भगति, व्याह उछाह आनंद, जात सराहत मन ही मन मुदित गाधि कुल चंद।
आज राम जी के रूप को लेकर जा रहा हूं, राम जी की उन लीलाओं का चिंतन करते हुए जा रहा हूं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का गुणानुवाद गाया। और बालकांड की कथा विश्राम ले रही है, तो कथा के विश्राम में प्रसाद दिया जाता है। तुलसीदास जी बोले, बालकांड के विश्राम पर प्रसाद यही है, सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहीं सुनहि, तिन कह सदा उछाह मंगलाय तन राम जसो। जो श्री सीताराम जी के विवाह की लीला को भाव के साथ गाएंगे, उनके जीवन में सदा उत्साह बना रहेगा। भगवान का यश मंगल की सृष्टि करने वाला है। अब आगे की कथा कहते हैं, आनंद ही आनंद जब ते राम ब्याह घर आए, घर घर उत्सव। घर घर में उत्सव, आनंद, मंगल, बधैया, यही अयोध्या का आनंद है। आए राम ब्याह घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तबते। अब आगे की कथा कहते हैं, एक बार की बात, एक बार सब समय समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। एक बार सब सहित समाजा, राज रघुराज विराजा। राय सुभाय मुकुर कर लीना, राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। बदन बिलो की मुकुट सम कीना। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठपन अस कुलेसा। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जठरपन अस उपदेसा। महाराज दशरथ राज्यसभा में सिंहासनासीन है, सभासद बैठे हैं, सब प्रशंसा कर रहे हैं। महाराज दशरथ, आप महान हैं, आप जैसा महान कोई नहीं। उसी समय महाराज दशरथ दर्पण में अपना मुख देखते हैं। हम लोग सभा में बैठे हैं, घर से जब चले होंगे तो अपना अपना मुख दर्पण में देखकर ही आए होंगे, पर ऐसा तो कोई नहीं करता कि घर से चले सभा में आकर बैठे दर्पण साथ ले आए फिर दर्पण निकाले। सभा में दर्पण देखना यह तो शिष्टाचार के अनुरूप नहीं है। लेकिन महाराज दशरथ दर्पण देखते हैं। कथा बड़ा सुंदर संदेश देती है कि जब हम किसी उच्च पद पर आसीन हों, पद प्रतिष्ठा मिली हुई हो और लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हों, तो उन प्रशंसकों के बीच में हमें विचार के दर्पण में अपना चेहरा अवश्य देखना चाहिए और यह पता करना चाहिए कि प्रशंसा कितनी सच्ची कितनी झूठी। और महाराज दशरथ वही करते हैं, दर्पण में अपना मुख देखते हैं। मुख देखा तो बात बिल्कुल उल्टी निकली। लोग तो प्रशंसा कर रहे थे पर मुकुट टेढ़ा हो गया था, गिरने की स्थिति में, पर किसी ने नहीं कहा कि मुकुट टेढ़ा है, थोड़ा संभाल लीजिए। वो तो प्रशंसा कर रहे थे, लोगों का काम तो प्रशंसा करना है। मुकुट टेढ़ा रहे तो रहे,
वो तो तब तक प्रशंसा करते रहेंगे जब तक मुकुट गिर ही ना जाए। फिर जिसके सिर पर मुकुट आएगा उसकी तारीफ करेंगे, जिसके सिर पर मुकुट होगा उसकी प्रशंसा करेंगे।